नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त है राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो भारत के अंदर होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच स्थित रेडक्लिफ रेखा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? देखिए दोस्तों, अभी तक आपने ये पढ़ा होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो आपको तो पता था रेडक्लिफ रेखा। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है और कंपटीशन के साथ साथ दोस्तों क्या हो रहा है, क्वेश्चन को पूछने के पैटर्न भी बदल रहे हैं। ठीक है, तो आपको सभी एंगल पता होना चाहिए क्वेश्चन के बारे में। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित रेडक्लिफ रेखा जो है दोस्तों, याद रखना भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है, तो याद रखना भारत के 3 राज्यों को स्पर्श करती है। अब वो 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो चलिए देखते हैं मैप में। देखिए दोस्तों, भारत का ये मैप बना हुआ है साइड में, तो भारत में 3 राज्य हैं दोस्तों, याद रखना। एक आपका हो जाएगा सबसे पहले कौन सा, पंजाब। ठीक है, इसके बाद राजस्थान और गुजरात। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये गुजरात हो गया, ये राजस्थान हो गया और ये पंजाब हो गया। पहले दोस्तों क्या था, जम्मू कश्मीर एक राज्य था, लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ है, उसको विभाजित करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या कर दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना वर्तमान समय में दोस्तों, याद रखना रेडक्लिफ रेखा जो है भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लगती है। ठीक है, रेडक्लिफ रेखा के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों, याद रखना कि ये रेखा पहली चीज तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। 15 अगस्त 1947 को ये रेखा खींची गई थी, किसके द्वारा, सर रेडक्लिफ के द्वारा। लेकिन 17 अगस्त 1947 को दोस्तों इसकी आधिकारिक घोषणा की गई थी। इसकी लंबाई की बात करें तो 3310 किलोमीटर मतलब 3310 किलोमीटर लंबी है ये रेडक्लिफ रेखा। और भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये 3 राज्य और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश को क्या करती है, टच करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत एवं चीन के बीच मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? देखिए दोस्तों, भारत और चीन के बीच तो पहली चीज याद रखना मैकमोहन रेखा है। ठीक है, क्या है, भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा है। और ये इसका निर्धारण कब किया गया था, मतलब दोस्तों कब खींची गई थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो याद रखना दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 1914, 1914। कब, 1914 यानी कि 1914 में दोस्तों, याद रखना भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था। अब देखिए दोस्तों, मैकमोहन रेखा से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच स्थित है। ठीक है, और एक समझौता हुआ था दोस्तों, शिमला समझौता। इसके तहत में दोस्तों क्या हुआ था, भारत और चीन का स्पेशली दोस्तों जो तिब्बत वाला एरिया है उसके बीच में ये मैकमोहन रेखा खींची गई थी और 1914 में खींची गई थी। मैकमोहन सर थे दोस्तों ब्रिटेन के, उन्होंने ये रेखा का निर्धारण किया था और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 7000 किलोमीटर है। ठीक है, और भारत और चीन का जो सीमा विवाद था दोस्तों, उसको सुलझाने के लिए रेखा खींची गई थी, लेकिन वर्तमान में भी अभी ये विवाद चल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1896 में डूरंड रेखा किन 2 देशों के बीच खींची गई थी? ठीक है, क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के पूछते हैं दोस्तों, आपको सभी एंगल पता होना चाहिए। ठीक है, 1896 में पूछ रहा है। ठीक है, वर्तमान में नहीं पूछ रहा, याद रखना 1896 में डूरंड रेखा किन 2 देशों के बीच में खींची गई थी? तो याद रखना दोस्तों, 1896 में रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई थी, लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। कौन सी रेखा, डूरंड रेखा। क्यों, क्योंकि पाकिस्तान पहले भारत का ही भाग था, लेकिन 1947 में जब बंटवारा हुआ दोस्तों, तो ये रेखा जो है दोस्तों रखना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में चली गई। ठीक, इसलिए वर्तमान में पूछे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, लेकिन 1896 में पूछे दोस्तों तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में ये रेखा खींची गई थी, डूरंड रेखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है? 38वीं समानांतर रेखा दोस्तों याद रखना उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच स्थित है। कौन कौन के बीच स्थित है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोस्तों, 2 देशों के बीच में 38वीं समानांतर रेखा स्थित है। देखिए दोस्तों, आपने ट्रिक से भी हो सकता है इन लाइनों को याद किया होगा, लेकिन ट्रिक यदि आप ट्रिक एग्जाम हॉल में भूले, ठीक है, तो फिर आप क्वेश्चन गलत करोगे। ठीक है, इसलिए इसका एकमात्र सॉल्यूशन ये है कि ट्रिक से ज्यादा दोस्तों रिवीजन पे आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, 38वीं समानांतर रेखा दोस्तों उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया 2 देशों के बीच में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 49वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के बीच में स्थित है? तो 49वीं समानांतर रेखा दोस्तों अमेरिका और कनाडा मतलब यूएसए एवं कनाडा के बीच में स्थित है, और ये यूएसए और कनाडा को क्या करती है, 2 भागों में बांटती है। ठीक है, 49 का मतलब क्या होता है दोस्तों, लगभग 50 के बराबर है। ठीक है, 50 मतलब क्या होता है, 50% मतलब आधा। ठीक है, तो आधा बांटती है किसको, यूएसए में कनाडा को। ऐसा आप थोड़ा सा याद कर सकते हो, लेकिन ज्यादा ट्रिक आपको इस्तेमाल नहीं करना है कि उन्होंने कहा यहां पर ये लगा है वहां ये लगा है तो ट्रिक बना रहे हो। ठीक है, इस प्रकार के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है
मैन रहीम रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो मैन रहीम रेखा दोस्तों याद रखना रूस और फिनलैंड के बीच में मैन रहीम रेखा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी की सेना किस रेखा से लौटी थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखना दोस्तों, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के समय जो जर्मनी की सेना थी ना, ठीक है, कौन सी रेखा से लौटी थी? याद रखना हिंडनबर्ग रेखा से होकर लौटी थी। कौन सी रेखा से होकर लौटी थी? हिंडनबर्ग रेखा से लौटी थी। और जो हिंडनबर्ग रेखा दोस्तों याद रखना किसके किसके बीच में है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में स्थित है। यहां हालांकि दोस्तों रेखा का नाम होना था, ठीक है, लेकिन यहां पर उन देशों के नाम ही लग गए, ठीक है। तो याद रखना जर्मनी और पोलैंड जो है दोस्तों याद रखना इनके बीच में कौन सी रेखा है? हिंडनबर्ग रेखा है। कौन सी रेखा है? हिंडनबर्ग रेखा है। इस चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, जर्मनी और फ्रांस के बीच में कौन सी रेखा स्थित है? तो याद रखना दोस्तों, जर्मनी और फ्रांस के बीच में कौन सी रेखा स्थित है? मैगिनॉट रेखा स्थित है। कौन सी? मैगिनॉट रेखा स्थित है। और ये 1929 से लेकर 1938 के बीच में दोस्तों इसका निर्माण किया गया था। और सबसे खास विशेषता दोस्तों याद रखना, कंक्रीट और लोहा से ये रेखा बनाई गई है। किससे बनाई गई है? कंक्रीट और लोहा से बनाई गई है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये हो गए आपके सारे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, यदि आप इतना वीडियो देखने के बाद समझ गए होंगे टॉपिक को, तो इस क्वेश्चन का आंसर देना, भारत एवं तिब्बत के बीच में कौन सी रेखा स्थित है, ठीक है।